हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप में से किसी ने पूछा है कि उनके साथ ऐसा होता है कि वो जब भी कोई ताल्लुक़ बनाते हैं, कोई रिलेशन बनाते हैं, तो शुरू में तो उनका बहुत ज़्यादा पैशन होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जो वो पैशन है, वो जो उनकी एनर्जी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से उस रिलेशन से एग्ज़िट करें। तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीज़न्स हो सकती हैं, या वो उसका क्या सलूशन है, या ऐसा क्यों होता है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी सूरत हाल का सामना आप में से बहुत सारे लोगों को हुआ होगा। कभी आप ऐसा फ़ील करते होंगे और कभी आपके साथ ऐसा हो जाता होगा। तो इसकी साइकोलॉजिकली रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मेंटल लेवल के ऊपर ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली रीज़न ये होती है कि जब आप किसी बंदे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उसकी फ़िज़िकल अट्रैक्शन, ज़ाहिर बात है, जब आप कोई बंदा आपको फ़िज़िकली अट्रैक्टिव लगता है तो आपकी उसके लिए फ़ीलिंग्स पैदा होती हैं। यानी वो अट्रैक्शन की जो फ़ीलिंग्स होती हैं, एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू रियल फीलिंग, वो आपकी कंपैटिबिलिटी तो नहीं होती। जैसे नॉर्मल आप लोगों को देखते हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं, वो आपको अच्छे लगते हैं, जैसे मशहूर लोग हो गए, फेमस लोग हो गए, या एक्टर्स हो गए, मॉडल्स हो गए। लेकिन चूँकि वो आपके असेस में नहीं होते, तो लिहाजा आपकी इस हद तक उनके साथ जो है वो फीलिंग्स जो है डेवलप नहीं होती। लेकिन आपको रियल लाइफ में अगर कोई करीब में आपके ऐसा बंदा मौजूद होता है जो कि फ़िज़िकली अट्रैक्टिव होता है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो आपके असेस में होता है, तो आपको लगता है कि हाँ, मेरी इसके साथ कोई अटैचमेंट हो रही है, या मेरी कोई इसके साथ इमोशनल कंपैटिबिलिटी है, इस वजह से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप अपना जो है रिलेशन उसके साथ बिल्ड करते हैं। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब अब वो अट्रैक्शन जो है, फ़िज़िकल अट्रैक्शन जो है वो नॉर्मल हो जाती है, तो आपको लगता है कि अब वो आपका रिलेशन जो है वो बर्डन की सूरत इख्तियार कर लेता है, क्योंकि आप डीपर लेवल पे, इमोशनल लेवल के उस बंदे के साथ कनेक्टेड नहीं होते। सिर्फ आप फ़िज़िकल लेवल के ऊपर जो है वो एक एनर्जी होती है, और जैसे वो नॉर्मल हो जाती है कुछ टाइम के बाद, तो आप जो है अपने आप को उस यानी इम्पटी फ़ील करते हैं, खाली महसूस करते हैं, और आप उस रिलेशन से एग्ज़िट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपको बर्डन फ़ील हो रहा होता है। दूसरी रीज़न जो होती है हम लोगों की, वो ये होती है कि जो चीज़ भी आउट ऑफ द नॉर्म होती है, सपोज़ कोई ऐसी चीज़ जो आपके असेस में नहीं होती, तो आप उसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऐसा इंसान जो कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए पहुंच में नहीं है, आपकी दस्तरस में नहीं है, आपकी असेस में नहीं है, तो आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं, और आपको लग रहा होता है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं उसके लिए डेवलप हो रही हैं, क्योंकि वो जो चीज़ नहीं होती उसको फॉलो करने की जो एक्साइटमेंट होती है, आप उसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग जिनका रिलेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है, तो उसके बाद वो दोबारा से अपने एक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। इसलिए नहीं कर रहे होते कि उनके साथ अटैचमेंट होती है, बिकॉज़ वो एक जो फीलिंग होती है एक्सेसिबिलिटी की, वो लूज़ कर गए होते हैं। जो फीलिंग ऑफ कंट्रोल होती है कि ये इंसान जो है वो उनके असेस में है या उनके कंट्रोल में है, लेकिन अब वो नहीं है, तो वो फिर ज़ाहिर बात है दोबारा से वो चीज़ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। इस वजह से वो चेज़ कर रहे होते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो जो फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट होती है उसको वो फीलिंग ऑफ लव या फीलिंग ऑफ इमोशन या कंपैटिबिलिटी के साथ कंफ्यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप फॉर एग्जांपल एक नॉर्म जो है, जो चीज़ आउट ऑफ नॉर्म है, आपने उसको कर लिया, या आप उस चीज़ को आपकी एक्सेसिबिलिटी में आ गई है, तो फिर थोड़े टाइम के बाद वो आपको बर्डन लगने लग जाती है। आप कोशिश करते हैं कि किसी तरह आप उस चीज़ से, उस इंसान से जान जो है वो छुड़ा लें। ये उसकी साइकोलॉजिकल रीज़न होती है। जो तीसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि समटाइम हम कुछ लोगों की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो जाते हैं कि आपका जो इमोशनल ट्रॉमा होता है या जो उनका इमोशनल ट्रॉमा होता है वो सेम होता है, तो आपको इमीडिएटली उनके साथ कनेक्शन की फीलिंग आती है, क्योंकि आप फील करते हैं कि आपकी जो पेन है या अगले बंदे की जो पेन है वो सिमिलर है, तो वो आपकी फीलिंग्स को, वो आपके इमोशन को समझ रहा है। तो ये जो हमदर्दी की फीलिंग्स होती है या एम्पैथी की फीलिंग्स होती हैं, जब आप अगले बंदे की पेन को एग्जैक्टली ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आप उसको कंफ्यूज करते हैं कि शायद आपका कोई इमोशनल लिंक उस बंदे के साथ है या इमोशनल कंपैटिबिलिटी हो गई है, जो कि ऐसा नहीं होता। डीपर लेवल पे ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता होता। तो शुरू में तो वो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप उस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो डीपर इमोशनल कनेक्शन है वो उस बंदे के साथ नहीं है। वो जो हमदर्दी की फीलिंग्स थी या ऐसी फीलिंग्स थी कि जो आपने सेम पेन एक्सपीरियंस किया है, उसकी वजह से आप उसके साथ अटैच हो गए थे। तो लिहाजा जब भी आप किसी भी रिलेशन को अप्रोच करते हैं, आप करते हैं या कोई आपको करता है, तो इस चीज़ को अच्छी तरह से रियलाइज़ करें कि अगले बंदे के साथ जो है आपका कनेक्शन
وہ ایموشنل لیول پہ، ڈیپر لیول پہ ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تھوڑے ٹائم کے بعد وہ ریلیشن اگلے بندے کے لیے بھی پرابلم بنے گا، کیونکہ آپ اس کو، اگلا بندہ میں انوالو ہوگا تو آپ ایگزٹ کریں گے تو اس کے لیے پرابلم بنے گا. دوسرا یہ کہ سونر اور لیٹر جو ہے، فار ایگزامپل ٹیمپریری طور پہ شاید وہ آپ کا ایگزٹ آپ کو پرابلم نہیں دے رہا، دا پیسج آف ٹائم وہ آپ کو پرابلم دے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں کارمک ہوتی ہیں. کوئی اور آپ کے ساتھ اس طرح کا سیم بیہیویئر کر جاتا ہے، پلس آپ کا ایموشنل برڈن جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جب بھی آپ اس طرح کی کوئی فیلنگز ایکسپیرینس کریں تو پہلے اس کو میک اٹ شیور کریں کہ آپ کا ریلی وہ آپ کا ایموشنل کنیکشن ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پلیز اسٹے بیک، اور خود بھی سیف رہیں اور دوسروں کو بھی سیف رکھیں. تو میرے خیال میں نے اس ویڈیو میں کافی حد تک آپ کے کوشچن کا آنسر دے دیا ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر.